बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें यह है कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है और वो जो गरीब है वो और गरीब होता चला जाता है। तो शंकर जी ने सोचा और फिर शंकर जी ने उनको इस चीज़ के लिए एक टास्क दिया पार्वती जी को। पार्वती जी को उन्होंने कहा कि आप एक ईंट ले आइएगा, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तो पार्वती जी निकली अपना ईंट लाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जहाँ से भी वो गुजरी, उनको जहाँ भी अच्छे घर दिखे उनको ईंट नहीं मिल रही थी। तो वो गुजर रही थी, उनको एक गरीब का घर दिखा जहाँ पे कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, वो उसी की दीवार की ईंटें थी जो टूटी हुई थी। और उन्होंने वहाँ से एक ईंट ले आकर के शंकर जी के पास पहुँची, वापस उन्होंने ईंट दे दी। तो शंकर जी ने पूछा कि इसको आप कहाँ से लाए हो। तो पार्वती जी ने बताया कि मैं इस तरीके से था, मुझे कहीं मिल नहीं रही थी, हर जगह तो सब कुछ व्यवस्थित था, उनके घर से लाई हूँ। थोड़ा उनके घर में इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी। तो शंकर जी ने कहा कि आपकी बात का जवाब इसी में है कि जब आप किसी भी चीज़ को व्यवस्थित देखते हैं, आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं, आप वहाँ से कभी उस चीज़ को बिगाड़ते नहीं हैं। तो अमीरी का मतलब सिर्फ धन से, वेल्थ से नहीं है। आपके पास जो भी है, जितना भी है, आपने उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा हुआ है, सुव्यवस्थित रखा हुआ है, सुसज्जित रखा हुआ है। वहाँ पे कोई कभी भी चीज़ों को ख़राब नहीं करता है। प्रकृति आपका साथ देती है, वो कभी ख़राब नहीं करती है। गरीबी उसको कहते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आपने उसको बिखरा करके रखा हुआ है, आपने उसको संभाल करके नहीं रखा हुआ है। जो चीज़ जैसे है वो वैसे ही है, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आपका जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ बाहर की चीज़ें नहीं हो, आपके अंदर जो भी घटना घट रही है वही बाहर रिफ्लेक्ट होती है। तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि आपके घर में चीज़ें बिखरी हुई हैं या ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो यहीं से आपकी आगे की अमीरी या गरीबी की यात्रा शुरू हो जाती है। और आप जिस भी तरफ जा रहे हैं, आप ये समझ के चलिए प्रकृति आपको वैसा ही सहयोग देने वाली है। तो आप अमीरी का रास्ता चुनते हैं तो आप प्रकृति का सहयोग करिए, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए, व्यवस्थित करिए और धन्यवाद में रहिए। थैंक यू।